गूगल में चले जाएंगे और गूगल में हमें क्या करना है, एजुकेशन पोर्टल 3.0 हम सर्च कर लेते हैं। उसके बाद जो पहली वेबसाइट यहाँ पर दिखाई देती है उसमें हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम हमारे स्कूल के लॉगिन से लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद स्कूल डायरेक्टरी में क्लिक करेंगे और स्टूडेंट एडमिशन वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर कक्षा 1 के लिए जिस भी बच्चे का एडमिशन करना है उस बच्चे की समग्र आईडी यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। उसके बाद सर्च में क्लिक कर देंगे। उसके बाद समग्र आईडी से बच्चे की जो सारी जानकारी वो हमें यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई देने लगेगी। जैसे यहाँ पर पिता का नाम है साथ में, तो हमें आधार के अनुसार लिख देना है। जैसे हमने यहाँ पर बच्चे का नाम आधार और समग्र आईडी में मैच नहीं हो रहा था, अलग प्रकार से था, तो हमने जैसे भी आधार अनुसार हमें लिखना है उस प्रकार से हमने यहाँ पर इंग्लिश वाली टेबल में करेक्शन कर लिया। इसी प्रकार से हम हिंदी में भी करेक्शन कर लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सिलेक्ट स्टूडेंट टाइप, तो ये बॉय है तो बॉय में रहने देंगे। उसके बाद एंटर डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ वर्ष में जाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर वापस से ईयर का जो अंकों में ईयर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ वर्ष दिखाई देंगे। इसके बाद इधर एरो के निशान में हम क्लिक करते हैं तो हमें और भी संख्याएं वर्ष की जो है वर्ष दिखाई देने लगेंगे। तो हमें क्या करना है, जो भी वर्ष हमें सिलेक्ट करना है वह सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें मंथ दिखाई देंगे तो हम मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है खुल करके एक उस माह का डेट वाइज एक कैलेंडर नज़र आने लगेगा। तो हमें क्या करना है, वो डेट सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि हम 5/4/19 सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पहले से एक फ़ोटो तैयार रखना है, तो उस फोटो को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर वो फ़ोटो आ चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना, सिलेक्ट ब्लड ग्रुप, यदि ब्लड ग्रुप हमें पता है तो वह सिलेक्ट कर लेंगे, यदि हमें नहीं पता है तो नॉट नाउ में सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्कूल कैटेगरी, तो बच्चे की जो भी कैटेगरी है वह हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिलेक्ट स्पेशल कैटेगरी, तो कोई विशेष कैटेगरी यदि है तो कर लेंगे हम, जो भी है। उसके बाद रिलीजन, तो रिलीजन में यहाँ हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी है। फादर नेम, तो फादर नेम में फादर नेम या तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, यदि नहीं आता है तो हमें डॉक्यूमेंट के अनुसार हमें यहाँ पर लिख लेना है। मदर नेम, तो मदर नेम का जो भी है वह लिख लेंगे हम। उसके बाद ईमेल आईडी यदि है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। जैसे स्टार, ये रेड कलर के स्टार जहाँ पे भी लगे हैं उस कॉलम की जानकारी भरना अनिवार्य है। यदि हम इन जानकारी को नहीं भरते हैं तो हमारा जो एडमिशन है सक्सेसफुल नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ने देगा पोर्टल हमें। तो हमें स्टार वाली जानकारियाँ अनिवार्य रूप से भरना ही है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिलेक्ट डोमिशियल, तो डोमिशियल में क्या है, नो कर देते हैं। उसके बाद रेसिडेंसी, रूरल है तो रूरल कर लेंगे, सिटी है तो सिटी कर लेते हैं। उसके बाद बीपीएल यदि है तो यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, नहीं तो एनए सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी में यदि बच्चा हैंडीकैप्ड विकलांग जो भी है तो हम यस कर लेंगे, यदि नहीं है तो एनए ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेट नेम, तो स्टेट नेम ऑटोमेटिक आ जाता है, डिवीज़न नेम आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट नेम आ जाता है, ब्लॉक नेम आ जाता है, विलेज नेम आ जाता है। उसके बाद यह जो है गांव के जो मोहल्ले होते हैं उनके नाम होते हैं। तो जो भी मोहल्ला है
वह मोहल्ला हमें सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद हमें एड्रेस लिखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने यह मोहल्ला एड्रेस जो भी है वह लिख दिया हमने, यदि नहीं लिखेंगे तो सेव नहीं हो पाता है डाटा। उसके बाद ओनली गर्ल चाइल्ड है क्या, ओनली लड़की है क्या, तो नहीं। ये चाइल्ड ट्विंस, ये ट्विंस से क्या नहीं है। उसके बाद सिलेक्ट नंबर ऑफ सिबलिंग्स, तो ये बहन भाई कितने हैं वो संख्या यहाँ पर लिखनी रहती है, सिलेक्ट करनी रहती है। तो जैसे हम 2 कर लेते हैं। उसके बाद आर द स्टूडेंट अर्बन, अर्बन है क्या, नहीं है। इज फादर डेड, पिता की मृत्यु हो चुकी है क्या, नहीं, तो नॉट अलाउड लिख लेंगे। यदि है तो यस कर लेते हैं। उसके बाद सिलेक्ट फादर डिसेबिलिटी, यदि फादर की डिसेबिलिटी यदि कुछ है तो वो यस कर लेंगे, यदि नहीं है तो नो कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है पिता गवर्नमेंट सेवा में है या नॉन गवर्नमेंट है, मतलब पालक का जो है व्यवसाय क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में है या तो नॉन गवर्नमेंट में है, तो वह हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फादर गार्डियंस ऑक्यूपेशन, यहाँ पर जो है हमें व्यवसाय सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट फादर का जो व्यवसाय है वह यहाँ हमें सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम लेबर सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद मदर, तो मदर क्या है, मदर है हाउसवाइफ, तो यहाँ पर हाउसवाइफ कर देते हैं, हाउसवाइफ कर देते हैं। उसके बाद फैमिली गार्डियंस इनकम, तो उनकी इनकम क्या है, तो वह इनकम भी हम यहाँ लिख देते हैं। इनकम टैक्स पेयर है क्या, इनकम टैक्स का भुगतान या आयकर दाता है क्या, यदि नहीं है तो NA ही रहने देते हैं। वेदर लैंड इज मोर देन 10 एकर्स, 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है क्या, यदि नहीं है तो NA में रहने देते हैं। उसके बाद एंटर रोड डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वह यहाँ हम लिख देते हैं। जैसे हमने 2 लिखा है, इन किलोमीटर लिखा हुआ है, किलोमीटर में कितनी दूर है। उसके बाद पिछली जो कक्षा, यदि कक्षा 1 के अलावा कोई दूसरा विद्यार्थी जो है हमारे स्कूल में दूसरे स्कूल से यदि आता है, तो उस जिस स्कूल से आता है बच्चा, उस स्कूल का डाइस वगैरह हम लिख देते हैं। क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, इनरोलमेंट नंबर लिख लेते हैं, स्कॉलर नंबर लिख लेते हैं, परसेंटेज लिख लेते हैं। इस प्रकार से ये जानकारी भर लेते हैं। चूँकि हमारा बच्चा जो है कक्षा 1 के लिए हम पहली बार प्रवेश दे रहे हैं, तो बच्चे की पूर्व की कोई साला है ही नहीं, तो हम उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टार नहीं है, इस वजह से छोड़ा है हमने। यदि स्टार होता तो हमें अनिवार्य रूप से कुछ ना कुछ भरना ही होता। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, तो एडमिशन डेट जो है हमारी अभी की 1 अप्रैल 2025 को हमने एडमिशन दिया था। उसके बाद क्लास सेक्शन, तो क्लास सेक्शन कौन सी क्लास में एडमिशन हमें देना है, तो क्लास एक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर जो है, तो यहाँ पर अनिवार्य नहीं है तो नहीं लिखना है। उसके बाद स्कॉलर नंबर, तो स्कॉलर नंबर जो भी है हमने लिख दिया। उसके बाद सिलेक्ट हॉस्टल, हॉस्टल यदि है तो यस कर देंगे, यदि नहीं है तो नॉट अलाउड, नॉट नहीं है तो NA रहने देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यदि ये डॉक्यूमेंट अभी अपने पास उपलब्ध है, यदि यह डॉक्यूमेंट हमारे पास अभी उपलब्ध है तो हम इन्हें अपलोड कर देंगे, यदि नहीं है तो उसे छोड़ देना है। उसके बाद हम सेव में क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर हमें एक मैसेज दिखाई देता है, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, तो हमें सेव में क्लिक कर देना है। कुछ सेकंड में हमें यहाँ फिर से एक सक्सेसफुल मैसेज दिखाई देगा, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुल। इस प्रकार से हम कक्षा 1 के बच्चों का एडमिशन, कक्षा 1 के बच्चों की मैपिंग कर लेते हैं। आशा है मुझे आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।